Hello, dear students. A very good morning, all of you. Today, my topic is types of cells. कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इसको पढ़ने से पहले आपको कोशिका के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि कोशिकाएं क्या हैं। तो कोशिकाएं हमारा शरीर, संपूर्ण जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सभी का शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। यानी इन कोशिकाओं के बारे में बताया था। और उसके बाद एंटोनी वान लेeuwenhoek ने 1674 में इसके बारे में जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। अब आते हैं कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस ऐसी कोशिकाएं जिनमें बहुत ही आद्य यानी प्राचीन बहुत केंद्रक पाया जाता है या प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाता है, वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। इसी तरह से यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस ऐसी कोशिकाएं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है यानी सत्य केंद्रक पाया जाता है, वो कोशिकाएं कहलाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर फिगर दिया है मैंने, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें केंद्रक नहीं है, सेल वॉल इसमें पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजेलम, इसके अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेन डीएनए इनका होता है। मीजोसोम जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में, इसलिए मीजोसोम जो हैं वो एनर्जी फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। प्लाज्मिड्स, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो प्लाज्मिड की शक्ल में रहता है। तो ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा मैंने ये बताया, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस। A primitive nucleus may be present in prokaryotic cells. These cells are represented by bacteria, mycoplasma, cyanobacteria such as Nostoc, Spirulina etc. यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में और साइनोबैक्टीरिया में ये पाई जाती हैं, जिनका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल नॉस्टॉक और स्पाइरुलिना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें एब्सेंट होती है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। राइबोसोम्स आर 70s टाइप, 70s टाइप राइबोसोम्स ये किन में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में। Cell wall does not contain cellulose
जो इनकी सेल वॉल है उनमें सेलुलोज नहीं होता है। प्लाज्मिड्स प्रेजेंट। प्लाज्मिड्स क्या हैं? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड्स कहलाता है प्रोकैरियोट्स में। मेसोसोम प्रेजेंट विच आर एसोसिएटेड विद एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन। यानी मेसोसोम जो हैं वो जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन करता है, इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, यानी एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। सेल डिवाइड बाय सिंपल मेथड, बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन मेथड। जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सिंपल, बाइनरी या मल्टीपल फिशन के द्वारा इनका सेल डिवीज़न होता है। और इनके सबसे अच्छे एग्जाम्पल ई कोलाई, मैंने जो बताया अभी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये सब इनमें जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा जिंजीबेलिस, एंटमीबा वल्गेरिस, ये सब में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। अब आते हैं ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक means these are well developed and advanced cells. Eukaryotic cells are well developed and advanced cells with a true nucleus. यानी यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। यानी यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर 80S टाइप। जो यूकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम है वो 80S टाइप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, centrioles are also present. This is a figure of a typical karyotic cell. This is a nucleus and this is nuclear membrane. These are chromosomes. This is a endoplasmic reticulum. These are Golgi complex, centrosomes, ribosomes, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये सारे जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया, ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, सारी यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और इनका फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर वेल नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और पूरी बॉडी के अंदर ये सभी सेल्स सप्लाई करती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल्स में। और सेंट्रियोल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ऑल हायर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं
पाई जाती हैं, जितने भी वेल डेवलप्ड हैं और जो प्रिमिटिव हैं, जो प्राचीन हैं, यानी उनमें बहुत ही टिपिकल प्रोकैरियोटिक यानी नॉट ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एंड typical eukaryotic cell a true nucleus is found. Size, prokaryotes are very less size, about 1 micron to 10 micron, and eukaryotic cells are 10 to 100 microns. These are the types of cells: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Thank you.